And shifting our focus to the top development within the country at this point, one that we have our eyes set on, that is the 3-week-long winter session of the Parliament, which will be beginning on December 1st, that is Monday and tomorrow. Ahead of the winter session, the government held an all-party meeting. The biggest flashpoint in this winter session seems to be the SIR. Now, opposition seems to be rattled with the landslide win of the NDA in Bihar and will be leaving no stone unturned to corner the government over the electoral roll revision issue. The customary meeting has been convened to ensure, in fact, smooth functioning of the two houses during the session, where several new bills have been planned to be introduced. Opposition, remember, has already launched a scathing attack at the government and claimed that democracy has been murdered and votes have been stolen. Opposition is also likely to corner the government over the Delhi blast case as well. With the battleground all set and heating up, more fireworks are expected during the Sansad. देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां तो अपनी जगह, पर दिल्ली में जब ब्लास्ट होने लगे, केंद्र शासित राज्य से चलकर कश्मीर से दिल्ली के लाल किले पर जब विस्फोट किया जाए उसके करीब, या बहाली का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकार का, और मोदी जी की विदेश नीति तो उतनी ही भटक गई जितना खुद मोदी जी भटके हुए हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कब वो सोवियत रूस, कब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कब चीन के साथ क्या बात कर लेते हैं। If the parliament is stalled, disrupted, the honors, the responsibilities squarely rest on this government. If the parliament is stalled, disrupted, the honors, the responsibilities squarely rest on this government. अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूँ कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। अभी हम सारे दल के जो नेता हैं सबके साथ बैठेंगे, उनके सुनेंगे। आज तो सरकार की ओर से हम ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस और टोटल कितने दिन है और कितना सेशन चलेगा उसका हम बताएंगे। बाकी तो अपोजिशन पार्टी का हम सुनना है। शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है, 4 बजे लोकसभा का है, 5 बजे राज्यसभा का है। दोनों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में हम अपना बिजनेस को हम पेश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन अभी कल से शुरू होंगे, और क्योंकि ये शीतकालीन है, विंटर सेशन है, ठंडा दिमाग से सब काम करें और ज़्यादा गर्मा गर्म बहस ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। वैसे तो बहस तो होगा पार्लियामेंट में, मगर डिस्ट्रप्शन ना हो। एसआईआर कोई नई बात नहीं है। स्वाधीनता स्वतंत्रता का बाद ये 9th एसआईआर हो रहा है। बिहार में हुआ, पीसफुल हुआ। जो पार्टी विरोध कर रहा था, कांग्रेस, आरजेडी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। ठीक है, हार जीत होता ही है चुनाव में, लेकिन बिहार में साफ सुथरा हुआ। यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बंगाल में जो सरकार है, ये फेक वोटर और घुसपैठिया का वोट से चुनाव जीत रहा है, इसलिए इनका दिक्कत हो रहा है। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। और एसआईआर सही तरीके से कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है, और कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, बीजेपी का कुछ नहीं है।